तो चलिए आज सुनते हैं एक भावुक कहानी आदर्श आशीर्वाद की। वो एक आम परिवार की बहू थी। जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटा के बेटे को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस जाने की सोच घर से निकल ही रही थी कि पिताजी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बहू जरा मेरा चश्मा तो साफ कर दे। और बहू झल्लाती हुई सॉल्वेंट लाकर चश्मा साफ करने लगी। नतीजा ये हुआ कि बेटा स्कूल के लिए लेट हुआ और वो ऑफिस के लिए। बहू को पिताजी की यूं घर से निकलते हुए पीछे से आवाज़ देने की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, पर जानती थी कि पलंग से न उठने के कारण पिताजी दिन भर में यही एक दो काम तो उसे बताते हैं। काम थे छोटे, पर उसे ऑफिस जाने के लिए भी तो जल्दी होती थी सुबह सुबह। एक दिन उसने अपने पति से चर्चा की इस बात की। पति की सलाह पर अब वो सुबह उठते ही सबसे पहले पिताजी के चश्मे को साफ कर देती, लेकिन फिर भी घर से निकलते समय पिताजी का बहू को बुलाना बंद नहीं हुआ। दिन बीते, एक दिन वो समय भी आया जब बहू ने समय की खींचातानी के चलते पिताजी की आवाज़ को सुना अनसुना करना शुरू कर दिया। एक दिन ऑफिस की छुट्टी थी। बहू ने सोचा क्यों ना घर की साफ सफाई कर दी जाए। अचानक पलंग के नीचे कुछ गिरा। ये थी पिताजी की डायरी। उसे पलंग पर उठाकर रखते हुए उसे जिज्ञासा हुई कि देखूं इसमें लिखा क्या है, आखिर दिन भर पिताजी क्या लिखते रहते हैं। और यही सोचकर उसने पिताजी की डायरी का एक पन्ना खोलकर देखा तो उस पर लिखा था सबसे ऊपर, ओम। मेरी प्यारी बहू, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। बस इसीलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती हो तो मन ही मन मैं अपना हाथ तुम्हारे सर पर रख देता हूँ। वैसे बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आंखें नम हो गई बहू की। बस अगले दिन से ही बहू और ससुर का रिश्ता मानो पिता और पुत्री के रिश्ते में बदल गया। अब 5 मिनट पहले तैयार होकर बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पिताजी की आवाज़ के पहले ही बहू चश्मे को साफ कर देती, पीने का पानी जग में रख के उनके सिरहाने रख देती और जाते समय लाड़ प्यार से 2-4 वाक्यों में सारे दिन की हिदायत भी देती। कल आपने फल नहीं खाए थे, सारे के सारे रखे रह गए, दवाइयाँ लेना आप भूल गए। तो अंत में, अच्छा बाबूजी ऑफिस की देरी हो रही है, चलो बेटा बाबूजी को बाय करो, कह के वो फिर निकल जाती थी। अच्छा, इधर बाबूजी की बूढ़ी हड्डियों में भी न जाने कैसे ताकत आने लगी। दवाई वही थी, पर सेहत में 10 गुना सुधार होने लगा। पिताजी स्वस्थ होने लगे और अचानक एक दिन हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंत समय में उनके मृत देह के चेहरे पर जो संतुष्टि के भाव थे वो काफी समय तक परिवार की चर्चा का विषय बने रहे। आज बाबूजी को गुजरे हुए 2 साल हो गए हैं। आज भी बहू रोज घर से बाहर निकलते समय पिताजी का चश्मा साफ करके टेबल पर रख देती है, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में। आज भी सुबह घर से निकलते ही उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि अभी आवाज आएगी, बहू मेरा चश्मा तो साफ कर दे।